माइक हसन की कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा? आकिब जावेद से कौन पूछेगा? बांग्लादेश व्हाइट वॉश ना कर दे। आपसे शॉर्ट पिच गेंदें नहीं खेली जा रही, अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? दरअसल सबको पता है, अभी हमने ड्रामा कर दिया कि 50-50 लाख रुपए फाइन कर दिए। नेपोटिज्म को, फेवरेटिज्म को आप फरोग दे रहे हैं। कभी बाबर आजम कप्तान होते हैं, कभी रिजवान कप्तान होते हैं, कभी सलमान अली आगा कप्तान होते हैं, कभी शाहीन आफरीदी कप्तान होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज मोहम्मद इमरान आपको खुशामदीद कहता है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद है। बेग साहब, हम वर्ल्ड कप में हार रहे थे, हमने तो बांग्लादेश के खिलाफ भी हारना शुरू कर दिया। कल हम पहला मैच हार गए और जिस बुरे तरीके से हारे हैं, क्या समझते हैं आप, ये क्या वजह है इस नाकामियों की? देखिए, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो जवाल की तरफ गामजन है 2024 से लेकर अब तक। उससे पहले भी आप देखें, लेकिन 2022 वो पीरियड था जब पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया था, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था। और फिर उसके बाद देख लें, 2023 में जब जका अशरफ चेयरमैन थे तो की टीम वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में आगे नहीं जा सकी थी। फिर उसके बाद जब से 6 फरवरी 2024 से मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभाला है। दूसरे फ्रंट पे तो ठीक है, पॉलिटिकल फ्रंट पे, लेकिन क्रिकेट का जो हाल हो गया है, कौन पूछेगा? माइक हसन की कौन अकाउंटेबिलिटी करेगा? आकिब जावेद से कौन पूछेगा? जो टीम बनाकर भेजी, जिसे कल बड़ी इबरतनाक शिकस्त हुई। आप अंदाजा लगाएं कि 16वें ओवर में उन्होंने 115 रन का टारगेट अचीव कर लिया पहली गेंद पर, और आपकी टीम के 82 फॉर 8 थे। वो तो शुक्र करेंगे फहीम अशरफ के कुछ लग गए तो 114 कर गए। तो ये कहाँ जा रही है क्रिकेट? वो कहते हैं नया टैलेंट है, आप 4 लड़कों को डेब्यू करा रहे हैं, उनमें से चलें साहबजादा फरहान T20 खेल चुके थे, अब्दुल समद भी 5 T20 खेले थे, बाकी क्या है? मतलब समझ में नहीं आ रहा टीम। मुझे तो बड़े खदशात हैं इमरान कि अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही तो कहीं बांग्लादेश व्हाइट वॉश ना कर दे। आपको याद होगा 2015 में जब अजहर अली कप्तान थे तो व्हाइट वॉश किया था उन्होंने, जब मोहम्मद रिजवान ने अपना डेब्यू किया था। और रिजवान ने जिस तरह कल विकेट कीपिंग की, मुझे तो वो अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं लग रहे। उनसे गेंद ही नहीं रुक रही थी जो उनसे बैटिंग हुई। या तो आपने उनका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया या उनकी दिलचस्पी खत्म हो गई है। बहुत सारी चीजें हैं। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया, सोचे ये हर दफा नारा लगाते हैं नया टैलेंट है, तैयारी कर रहे हैं 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की, ये तैयारी है? बांग्लादेश ने आपको बिल्कुल आउट क्लास कर दिया। आपसे शॉर्ट पिच गेंदें नहीं खेली जा रही। नाहिद राना की 145 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार जो उसने एक गेंद की, बकिया की ओवरऑल जो स्पीड थी वो 141 किलोमीटर फी घंटा थी। आपसे फास्ट बॉलर नहीं खेले जा रहे, आपसे स्पिनर नहीं खेला जा रहा, मेहदी हसन मिराज, तो आखिर है कौन सी आप टीम? मेरी तो समझ से बाहर है। बेग साहब, अभी आपने जिक्र किया कि अकाउंटेबिलिटी माइक हैसन और आकिब जावेद की कौन करेगा। आपको लगता है कि ये वक्त है कि अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, वर्ल्ड कप के बाद नहीं हुई, तो ये एक वजह है कि आप जिसको मर्जी खिलाते चले जाते हैं, जो मर्जी नताए जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता, और फिर टीम इसीलिए जवाल की तरफ है, कोई ब्रेक लग नहीं रही, जवाल में कोई रुकावट नहीं आ रही, कि अकाउंटेबिलिटी ना होने की वजह से है? बिल्कुल आपने सही कहा ना, कोई एहतिसाब नहीं है ना। आप देखेंगे वही माइक हैसन जो है वो चले गए T20 वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड, और फिर उन्होंने डायरेक्ट जाकर ढाका में पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन कर लिया। फिर वही सलमान अली आगा स्टेटमेंट देते हैं कि चेयरमैन साहब के ऊपर डिपेंड करता है। भाई तुमने तो क्या टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है, और उसके बाद तुम कह रहे हो कि चेयरमैन साहब, तुम्हारी अभी भी दिली ख्वाहिश है कि तुम कप्तान बरकरार रहो। मुंह को लगी वो छुट्टी नहीं है मुंह से, ये काफिर लगी हुई, वो शेर का मिसरा है ना, आपको तो इनको लग गई है, इनके मुंह को छुटेगी नहीं। तो ये अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? दरअसल सबको पता है, अभी हमने ड्रामा कर दिया कि 50-50 लाख रुपए फाइन कर दिए, इससे क्या फर्क पड़ा? क्या खिलाड़ियों की कारकर्दगी में बेहतरी आई? कुछ नहीं, वही है हिसाब किताब। मैं तो हैरान होता हूं कि माइक हैसन को इतने इख्तियारात दिए। आपका बैटिंग कोच कौन है? कोई पूछे? हनीफ मलिक, जो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास सीजन में खेला है सिर्फ इसलिए कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के साथ वाबस्ता है, और माइक हैसन की बड़ी खुशगवार जो है वो ताल्लुकात है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो आपने कर क्या रहे? आप नेपोटिज्म को, फेवरेटिज्म को आप फरोग दे रहे हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर नहीं कर रहे। माइक हैसन जो है वो खामोश रहते हैं, बड़ी मासूम सी शक्ल बनाते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो अंदर ही अंदर अपना काम कर रहे होते हैं। अब आपको हजारों डॉलर मिल रहे हैं, आप कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, आप अदाकारी करते हैं, जब कैमरा आपकी तरफ आता है तो परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद कहानी खत्म। तो मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये भी तो सोचने वाली बात है ना। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? आपको लगता है बेग साहब के ये वाले कप्तान जो शाहीन आफरीदी हैं, इनके भी इख्तियारात कुछ नहीं है इनके पास, क्योंकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम 3 डेब्यू कर रहे हैं, लेकिन अगले दिन तो 4 डेब्यू हो गए। तो ये आपके ख्याल में कौन फैसले कर रहा है फिर?
ये ऊपर से फैसले हो रहे हैं, या तो माइक हैसन फैसले कर रहा है और पीसीबी के चेयरमैन को एतमाद में लेकर कर रहा है, क्योंकि माइक हम्म। हैसन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन लेकर आए ना। शाहीन हम्म। आफरीदी की कप्तानी में हम 2 सीरीज जीते, साउथ अफ्रीका से 2-1 से जीते, श्रीलंका को 3-0 हराया। लेकिन मुझे लग रहा है कि शाहीन आफरीदी भी अपना, हालांकि उन्होंने वर्ल्ड कप के 1-2 मैचेस में टी20 की अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो भी अपना वक्त गुजार रहे हैं। पता नहीं वो कप्तान होते हैं, नहीं अगर 3-0 हारते हैं, खुदा ना खास्ता आप फर्ज कीजिए, तो क्या हम्म। कप्तान बदलेंगे आप? आपने वैसी कप्तानी का म्यूजिकल चेयर गेम शुरू किया हुआ है। कभी बाबर आजम कप्तान होते हैं, कभी रिजवान कप्तान होते हैं, कभी सलमान अली आगा कप्तान होते हैं, कभी शाहीन आफरीदी कप्तान होते हैं। तो म्यूजिकल चेयर गेम में एक और खिलाड़ी का इजाफा ना हो जाए, मुझे तो ये लग रहा है। तो बहुत सूरत हाल गंभीर है। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया इमरान के, शाहीन शाह अफरीदी को पता ही नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कुछ कह रहे हैं, टीम कुछ खेल ली। तो इसका मतलब है सारे शॉट्स, लग यही रहा है कि सारे शॉट्स माइक हैसन और पसे पर्दा आकिब जावेद खेल रहे हैं, क्योंकि आकिब जावेद का उनके साथ कम्युनिकेशन है, नो डाउट इन दैट उसमें। और बड़ी गाड़ी चल रही है इन दोनों की, जो मुझे पता चला है कि बड़ी दोस्ती है, बड़ी गाड़ी चल रही है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। तो मुझे लगता है कि आकिब जावेद से कंसल्टेशन के बाद वो टीम को हतमी शक्ल देते हैं। कप्तान तो बेचारे, हम्म। उसको पता ही नहीं है कि 3 खेलेंगे 4 खेलेंगे, बस चल रहा है कारोबार जिंदगी, रवा दवा है। बेशक अभी आपने कहा कि कारोबार चल रहा है। हम बांग्लादेश के खिलाफ इस तरीके से हार जाएंगे कि एक वक्त तो था कि हम 100 पर आउट हो जाएंगे। ये वाला आउट होने का और ये वाली शिकस्त किस तरीके से आप समझते हैं कि ज्यादा तकलीफ दे और तशवीशनाक है कि आप बिल्कुल हाथ पांव, आप बिल्कुल हथियार ही डाल देना, आपके पास कुछ ना रहे। देखिए, एक तो ना तजुर्बाकारी है इस टीम की। आप देखें, मां सदाकत भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। साहबजादा फरहान चूंकि टी20 खेले हैं, अभी वर्ल्ड कप अच्छे बॉलर्स को खेले, वो थोड़े से कॉन्फिडेंट नजर आए। लेकिन 41 फॉर नो लॉस से 82 फॉर 8 हो जाता है, यानी 41 रन पर आपकी 8 विकेटें गिर जाती हैं। तो आपके हम्म। बैट्समैन ना फास्ट बॉलर को अच्छा खेल रहे हैं, ना स्पिनर को अच्छा खेल रहे हैं। 5 हम्म। विकेटें जो नाहिद राणा ने, हर ओवर में नाहिद राणा ने विकेट ली। और उसकी गेंद आप देखें कितनी तेज गेंदें की, शॉर्ट पिच गेंदों का कोई जवाब नहीं था आपके बैट्समैनों के पास। और फिर हम्म। स्पिन बॉलिंग, आप स्पिनर को भी सही नहीं खेल पा रहे कि आप देखें मेहदी हसन मिराज ने 3 विकेटें ली। तो इसका हम्म। मतलब है कि आपकी टीम में इतना पोटेंशियल, इतना दमखम है ही नहीं कि आप ना फास्ट बॉलर को खेल पाते हैं, ना आप स्पिनर को खेल पाते हैं, और आप धड़ाधड़ विकेटें गिराते हैं। सलमान अली आगा जैसे आउट हुए, शामिल हुसैन के बारे में बड़ा शोर मचाया जा रहा था, बड़ा टैलेंटेड है। आप लड़कों को डोमेस्टिक सीजन तो खेलने दें। डोमेस्टिक हम्म। सीजन खेले बगैर आपने शाहीन के दौरे पे भेज दिया, 2-3 सीजन खेले, पाकिस्तान टीम में डाल दो। अब तो हम्म। पाकिस्तान, मुझे एक टेस्ट क्रिकेटर से मेरी बात हो रही थी, वो कहने लगा, इकबाल भाई अब तो पाकिस्तान खेलना बहुत ही आसान हो गया कि पाकिस्तान की सब स्कैप आपको आराम से मिल जाती है, वरना पहले जिद्दोजहद करते थे, डोमेस्टिक सीजन खेलते थे, रन के अंबार लगाते थे, बॉलिंग में विकेटें लेते थे, उसके बाद सिलेक्टर्स आपको मुंतखब करते थे। अब तो जिसने किया, सोशल मीडिया पे तारीफें शुरू हो गई, लॉबीज बनना शुरू हो गई, उसने कहा चलो जी ये तो बहुत ही अच्छा है, इसको खिला लो। तो मेरे ख्याल में अब आप अब्दुल समद का देख लें इमरान। अब्दुल हाँ। समद टी20 के प्लेयर हैं, आपने उन्हें वनडे में डाल दिया। वनडे ऑलमोस्ट एक तरह से लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट से मिलता जुलता है वनडे क्रिकेट। मिलता। शामिल हम्म। हुसैन को आपने डाल दिया, शामिल हुसैन का एक कैच ड्रॉप हुआ, दोबारा वो मारने चले गए। तो समझ हम्म। में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। मां सदाकत भी आप देखें आउटसाइड द ऑफ स्टंप कितनी स्ट्रगल कर रहे थे कल, उनसे खेला हम्म। ही नहीं जा रहा था। जैसे हम्म। तैसे उन्होंने रन कर लिए, 1-2 अच्छे शॉट खेले, लेकिन जब तक आप इनको डोमेस्टिक क्रिकेट की भट्टी में पककर कुंदन नहीं बनेंगे, ये कैसे आप इनसे तवक्को कर सकते हैं कि बैन अल-अक़वामी मयार पर ये पूरे उतर सकें? बेग साहब, आप समझते हैं कि बांग्लादेश की टीम फिजिकली मेंटली पाकिस्तान से बेहतर नजर आई, और जिसका आपने अभी जिक्र किया नाहिद राणा का, उन्होंने 7 ओवर किए लगातार। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे यहाँ भी शाहीन शाह अफरीदी ने 5 ओवर तो कराए ना, जो हम्म। 15.1 ओवर में से, कि वो कम से कम ये साबित कर सकें कि वो फुल्ली फिट हैं या उनमें हम्म। पोटेंशियल है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, और एक ही स्पीड से उसने किए, हम्म। 141 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड थी। तो आप हम्म। अंदाजा लगाएं कि उनकी फिटनेस का लेवल क्या है। और दिलचस्प बात यह कि उनके बॉलिंग कोच वही शॉन टेट हैं कि जिनको हमने खुदा हाफिज कहा, वो हमारी टीम के साथ थे। फिर हाँ। भारत के बॉलिंग कोच वही मौरी मॉर्निंग मौकल। वॉलकर है, जो कि हमारे साथ थे। तो जो हमारे साथ आता है, वो दूसरी टीम के साथ जाकर और अपने उनके खिलाड़ियों को और अच्छा कर देता है। और जब हमारे खिलाड़ी उसकी खिदमात से फायदा उठाने में नाकाम रहते हैं, और उसको डॉलर देकर रवाना कर देते हैं। बेग साहब, आखिरी सवाल है कि बताएगा आपको कहीं ना कहीं ये धचका या खदशा है कि ये 2015 का रिप्ले ना हो जाए, व्हाइट वॉश वाला?
मुझे लग रहा है, देखें ना जिस तरह से आज उन्होंने खेला है, अब आप हुँ, देखें सौम्या सरकार उनका एक तजुर्बाकार बैट्समैन, उसको उन्होंने नहीं खिलाया। हैं? हुँ, आप उनकी देखें, आप उनकी स्ट्रेंथ देखें, उनकी बॉलिंग देखें, आज रिशाद हुसैन से उन्होंने कोई ओवर नहीं कराया, हालाँकि वो बहुत हुँ, अच्छा बॉलर है। और आज हुँ। के मुश्ताक अहमद उनके लेग स्पिन बॉलिंग कोच हैं, आज वो खड़े हुए थे जब बांग्लादेश का तराना कल खड़े हुए थे हुँ। जब बांग्लादेश का तराना बजाया जा रहा था, तो मुश्ताक अहमद उनके बिल्कुल बॉलिंग कोच आखिर हैं। में कहीं आया बेग साहब, बिल्कुल आखिर में कहीं ऋषभ थोड़े एक आध ओवर करने के लिए आया था। ऋषभ ने बिल्कुल बहुत कम बॉलिंग की और फास्ट बॉलर ज़्यादा इस्तेमाल किए। हाँ, तो हो सकता है फिर उन्होंने एक आध ट्राई किया हो, क्योंकि अगले मैच की हाँ, तैयारी है जो कल हाँ, होना है जुमे के दिन, तो हो सकता हाँ, है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी टीम बड़ी बैलेंस्ड है, डाला। उनकी जो बैटिंग है वो बड़ी तगड़ी है, उनकी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है। मुस्तफिजुर रहमान जो कंट्रोवर्शियल हुआ, जिसको आईपीएल नहीं खेलने दिया गया, वो टीम में है। उसके अलावा तस्कीन अहमद टीम में है। उनका एक और फास्ट बॉलर है शरीफुल इस्लाम, उसको तो खिलाया ही नहीं उन्होंने, नाहिद हाँ, राना को खिलाया। अब नाहिद राना का ये छठा वनडे इंटरनेशनल मैच था कल। जिस तरह से हाँ, उसने परफॉर्मेंस दी है, नाहिद राना ने, ये वही नाहिद राना है, इसको अदर महमूद और पाकिस्तानी टीम तो नहीं भूलेगी, जो इसने रावलपिंडी टेस्ट में हाँ, बॉलिंग की थी, आपको याद हाँ, होगा कि बांग्लादेश हुँ, को जिताया था। तो अब हमारी टीम बिल्कुल बुझी-बुझी है, इस शिकस्त के बाद इनके हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके हैं, इनको हुँ, कल के मैच के लिए उठना होगा। कल के आप हारे ना इमरान, तो फाइट करके हारे। आप हुँ, तश्तरी में, प्लेट में रख कर मैच दे रहे हैं एक टीम को, कि आप 15 ओवर और 1 गेंद पर 115 रन बनवा रहे हैं। और जैसे उन्होंने बैटिंग की, आपका बॉलिंग अटैक, जो आपने हारिस रऊफ को नहीं खिलाया कि ठीक है वसीम जूनियर कौन से ऑलराउंडर हो गए, ऑलराउंडर। फिर हुसैन तलत किस मर्ज की दवाएं, एक हुँ, 50 है उनका वनडे इंटरनेशनल मैचेस में, बॉलिंग वो हुँ। बिल्कुल नहीं कर रहे, आप उनको खिलाए जा रहे हैं। यार जुल्म है इस मुल्क में, मेरिट का कत्लेआम है क्रिकेट टीम के मामले पर। मैं समझता हूँ कि वाकई में बहुत गुस्सा आता है, दुख भी होता है। आप भारतीय लोगों के कमेंट्स देखें कि वो क्या कमेंट्स करते हैं, बिल्कुल सही करते हैं कि उनकी टीम कहाँ से कहाँ जा रही है, हमारी टीम कहाँ से कहाँ जा रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब, आपने अपना वक़्त दिया, जितने भी लोग हमें देखें, आप सब लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया। अपना ख़्याल रखें, आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।